हाय फ्रेंड, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 1 नवंबर और हम लोग हरियाणा में रहते हैं। आज हरियाणा दिवस भी है और आज करवा चौथ भी है। तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरी हफ्ते भर से तबीयत ख़राब है तो मैं ना कुछ भी नहीं किया। अभी अपनी फ्रेंड से, मेरी फ्रेंड है चांदनी, उससे मेहंदी लगवा के आई हूँ। हस्बैंड का नाम लिखा है तो, और बालों में कलर किया है। मेरी फ्रेंड ने मेहंदी लगाई। कल तो कुछ भी नहीं किया था और उससे थ्रेडिंग करवा के आई। वो कह रही पागल बनी हुई है, करवा चौथ है, साल भर का त्यौहार है ये वो। तो वही जो ये वैसी हरी मेहंदी नहीं है, छुटाने वाली मेहंदी है जो आधा घंटे में या 20 मिनट में सूख जाती है, उसके बाद छूट जाती है। और अभी टाइम हो रहा है 3, पौने 3 हो रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे पौने 3 हो रहे हैं तो तैयार भी नहीं। तो हम लोगों में ऐसे नहीं रहते हैं, हम लोगों में दूसरे तरीके से रहते हैं। हम यहाँ पे तो लोग सुबह ही तैयार हो जाते, तो ऐसे नहीं हमारे में। अब 3 बजे मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ, याद आ गया, इतने दिन से तो तबीयत ख़राब थी। तो अब मैं घर का काम करने जा रही हूँ, जो कि सुबह थोड़ा बहुत हो गया था। खाना तो आज मैंने बनाया नहीं, बच्चों ने मैगी खुद ही बना ली, खा ली, क्योंकि मुझे रात को भी फीवर हो रहा था, सुबह भी फीवर था। तो मेरा बेटा बोला कोई नहीं मम्मा, हम बना लेंगे। लेकिन दूध लेके आया, जो उसे पता लगा मम्मा जी तो चाय पियेंगे नहीं, क्योंकि पानी वानी कुछ नहीं पीना होता, थूक भी अंदर नहीं ले सकते। तो वो क्या कहते हैं, रस का पैकेट लाया था, ये रहा। और 10 की दूध की थैली लेके आया, तो वो नीचे मम्मी के यहाँ फ्रिज में रख दिया थैली। तो बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, हम सीधा अब कल ही पी लेंगे। तो हम लोगों में कढ़ी चावल बनते हैं मम्मी के यहाँ, मतलब मेरे ससुराल में कढ़ी चावल बनाते हैं, उससे पूजा करते हैं। और वैसा भी खाने के लिए सब कुछ बना ही लेते हैं। मम्मी के यहाँ पूड़ी सब्जी खीर ये सब चीज़ें बनती हैं। तो हमारा खाना पीना तो नीचे ही होगा, मतलब कोई भी छोटा मोटा वो होता है त्यौहार तो हमारा खाना पीना रहता ही हमारा। तो मैं ऑलरेडी कढ़ी चावल बनाऊंगी थोड़े से पूजा के लिए बस। तो घर मेरा पड़ा है, सुबह काम हो गया तो फिर भी गंदा पड़ा है। आप देखो बच्चों ने एप्पल खाया, एप्पल पड़े हैं। और ये मैंने यहाँ पे मेहंदी छुटाई थी अभी, तो मेहंदी की गंदगी पड़ी है। तो अब चल रहे हैं सीधा, क्या कहते हैं, नहाने के लिए, क्योंकि ये कलर किया है, इसे भी धोऊंगी। और सबसे बड़ी बात, हस्बैंड नहीं है ना, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। बहुत इमोशनल थी सुबह से, लेकिन बेटा बोला था क्यों आप ये रो रही हो ये वो। पता नहीं लाइफ में कब सब कुछ ठीक होगा, कभी ना कभी हो ही जाएगा, भगवान से यही दुआ है। और ये मेरे हस्बैंड ने, ये मेरी 7th करवा चौथ थी जब का फ़ोटो है। और अब ये 13वीं करवा चौथ है मेरी। 13 साल हो गए मेरी शादी को, 13वां साल मतलब चल रहा है। तो 13वीं करवा चौथ। तो कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन तैयार तो होना ही है, क्योंकि व्रत रखा है। तो मैं अब आप लोगों से मिलूँगी नहा के, और काम वाम करके नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो मेरे साथ ब्लॉग में प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। मेरी एनर्जी डाउन है, इसलिए मैं तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। तो चलिए नहाते हैं, काम वाम करते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। दोबारा से मैं वेलकम कर रही हूँ। तो देखो मेरी मेहंदी, और मेरा बेटा कैलेंडर लगा रहा है। बेटा थोड़ा इधर की साइड लगा। पिछली बार मैंने इधर को पूजा की थी, लेकिन इधर क्या है, दक्षिण दिशा पड़ जाती है। और घर पूरा क्लीन कर लिया है। और इसमें है मेरा मेकअप का सामान, इस पिन्नी में। और मैंने बाल भी काट लिए हैं। और देखो मैंने मेहंदी लगाई थी। अब जो 1-2 वाइट बाल थे, 1-2 क्या 4-5 जो थे, वो अब दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो अब मैं ये नीचे की साइड भी लगा दूँ एक टेप, ताकि वो नीचे हो जाए। हाँ, तो अब मैं होंगी रेडी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लहंगा पहनूं या फिर क्या पहनूं, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। लहंगा पहनूं या साड़ी पहनूं, यस क्या पहनूं। साड़ी जो है ना वो मेरी बहुत सिंपल है, 400-500 रुपये की साड़ी है। तो साड़ी मेरी बहुत सिंपल है, और इसमें रिचार्ज बहुत कम है। तो बाहर देखो रात होने ही वाली है, हम लोगों में ऐसे ही करते हैं। देखो बाहर का मौसम देखो आप, एयरफोर्स का। तो लहंगा जो है वो मेरा इधर रखा है, भी दिखाती हूँ मैं। ढूंढने के बाद नहीं मिला है, फिर फाइनली मैंने यही साड़ी पहन रही हूँ।
और लहंगा शायद उसमें रखा हुआ है मेरे हिसाब से। लहंगे की जो चुन्नी थी जो मैं ओढ़ती हूँ, मतलब मेरी शादी का जोड़ा है, तो ये चुन्नी मेरी और पापा लेटे पड़े हैं। पापा के पैर में चोट लगी है, तो मम्मी जो है पापा के पैर में फिटकरी से वो जो चोट जो लगी है ना, उसको फिटकरी से ठीक कर रही हैं। तो कैलेंडर लगा दिया है मेरे बेटे ने, आप देख सकते हैं। तो मैं जो सामान है वो रेडी कर लेती हूँ, कैलेंडर में जो रखने का वो सामान वो रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और मैं इसमें बना रही हूँ कड़ी थोड़ी सी, और इसमें बनाऊंगी पकोड़े, फिर इसमें डाल दूंगी, फिर इसमें ही तड़का लगा के कड़ी कर दूंगी। और भाई मेरे लिए भी ले आया है मिठाई का डब्बा, मतलब भाभी भी मीठे से व्रत खोलती है, मैं भी हमेशा। जब मेरे हस्बैंड थे तो मेरे हस्बैंड भी मतलब मिठाई का डब्बा ही लाते हैं, मतलब अभी यहाँ पे नहीं है, वो दूर रहते हैं, गाड़ी से लाते हैं ना, तो बस ऐसे ही। तो मिठाई लाया, मैं सोच रही थी इस बार कैसे मिठाई करेंगे, लेकिन भाई ले आया है। और खाना बनाने के बाद मैं मिलती हूँ। और ये सामान रख दिया है, इसमें दीपक वह जो उस पर रखा हुआ उसमें हल्दी रखूँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। करण को हो रही है खांसी, और करण पता क्या करता है, सुमित को एक थप्पड़ मार देता है, फिर भाग जाता है, फिर सुमित करण को पकड़ता है। तो मेरा लहंगा पहनना हो गया कैंसिल। अब मैं वो मेरी जो साड़ी थी कोरी है वो भी, लेकिन थोड़ी हल्की है, कोई नहीं, लेकिन कोरी है, तो मैं वही डालूँगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में। कड़ी जो है वो मेरी बन चुकी है, और ये पायल है मैं पहन रही हूँ। और चावल अभी बनाऊँगी कुकर में, नीचे मम्मी के यहाँ से कुकर लेके आए। और ये मेरा मेकअप का सामान है, तो मैं पायल वायल पहन लेती हूँ। चुटकी मैंने पहन ली है, आप देखिए मेरी चुटकी कैसी लग रही है ना। हाय फ्रेंड, और फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये मैंने साड़ी डाली है, तो आप लोग बताइएगा। पहले मैं ना लहंगा पहनने वाली थी, फिर मैंने लहंगा नहीं पहना, वो मेरी चुन्नी अभी मैं ओढ़ूँगी। थोड़ा सा ये जो महावर लगाते हैं वो मैं लगा दूँ करवा चौथ माता को, फिर मैं लगाऊंगी। तो वो लगा के उसके बाद मेरा बेटा मुझे कहानी सुनाएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी देखो ऐसे करके ना इनको लगा रही हूँ, इनको जैसे जैसे श्रृंगार वगैरह है ना, इन पे ऐसे करके मैं लगा रही हूँ। हम लोगों में ऐसे ही लगाते हैं, किसी इनके में कैसे पूजा करते हैं, किसी के में कैसे करते हैं, सबके में अपना अपना। और ये जो मेरा जो श्रृंगार वगैरह है इसको मैं ऐसे कर लूँगी, और जो इसको भी लगा लूँगी ऐसे करके, और करवे को भी लगा लूँगी। और ये मिठाई है, ठीक है। और कुछ विधि विधान से तो मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ओके। और फाइनली मेरी यहाँ पे ये पूजा हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे गीत वीत गाने के लिए, मतलब मम्मी मुझे बुलाने आई थी। और मम्मी के यहाँ नीचे आज इसलिए पूजा नहीं की थी क्योंकि भतीजी हुई है, तो सोहर हो गई है, तो इसलिए मम्मी के यहाँ मैंने पूजा नहीं करी। तो मैं अभी एक ले लेती हूँ फ़ोटो। जब चांद को अर्घा देंगे जब मिलेंगे सीधे। अब चांद को जब हम क्या बोलते हैं उसको, चांद को जल चढ़ाएंगे, चांद को देख के जब मिलेंगे सीधे।